अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज़ अगर सही आ रही है तो आप मुझे जो है ना मैसेज में टाइप करके बता दें, एंड देन जस्ट वी विल स्टार्ट दिस सेशन एंड विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, एंड देन जो है ना फिर हम ओके ओके। अच्छा देखिए यार, मैं आपको एक नॉर्मली जो है ना वो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपने डिस्कॉर्ड का जो है ना वो एक्सेस आप लोगों को लाइक दिखा देता हूँ कि डिस्कॉर्ड में हम किस तरीके से जो है ना ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये हमारा है डिस्कॉर्ड ग्रुप, सही है। इसके अंदर क्या है कि एज सच जो है ना वो हमारे ये काफ़ी सारे रूम्स हैं, और मोस्टली जो हमारी कोशिश है ना वो ये है कि रिपीटेबल सेटअप्स एंड सिस्टम्स को लर्न करें और चीज़ें सीखें। अब ये आप जो एम ट्रेड अलर्ट वाला देख रहे हैं ना, इसमें जो भी आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, नॉर्मली जो है ना मैं ट्रेड जो मेरी पर्सनल होती हैं वो मैं शेयर कर रहा होता हूँ और दिखा रहा होता हूँ। और ये सारी जो ना डिफरेंट बेस के अंदर मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा न्यूज़, ये जो पीछे आवाज़ आ रही है ये न्यूज़ बॉट है, जो कोई भी यूएसए के अंदर कोई मेजर न्यूज़ होती है वो हाईलाइट कर देता है। तो ये देखिए, ये जो है ना हमारा नॉर्मल स्टॉक अलर्ट ग्रुप है। इसको जो है ना अभी एक्टिव मैं इतना ज्यादा जो है ना यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है ना वो गोल्ड और इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं। मैं मोस्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ होता हूँ, और सॉरी यूएस स्टॉक एक्सचेंज की तरफ। तो बट ये कि इंशाल्लाह इस पे आएंगे। ये मेरे कुछ स्विंग्स थे, और ये यूएस स्टॉक स्विंग्स, ये ट्रेडिंग फ्लोर है जहाँ पे डिफरेंट बंदे जो है ना डिस्कशंस वगैरह कर रहे होते हैं अपनी ट्रेड शेयर। जैसे कि ये साकिब ने आई थिंक शेयर की थी, महबूब ने ये ट्रेड शेयर की थी, एमएस। तो यहाँ पे ये लोग भी अपने अपनी एनालिसिस शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये फंडामेंटल इवेंट्स का है, जितने भी फंडामेंटल्स की जो है ना वो जो आ रही होती है वो हम यहाँ पे उसकी प्रॉपरली किस न्यूज़ का क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। बाकी इसके अलावा लाइव वॉइस गाइडेंस भी, और इंशाल्लाह सून जो है ना ये हम लाइव भी करेंगे इन जो है ना वो मतलब लाइव स्क्रीन मेरी चलती रहेगी आप लोगों के साथ। अच्छा देखें, ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं। ट्रेड करने के लिए ना आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, आपका सिस्टम क्या है और आपका सेटअप क्या है। सिस्टम मीन्स ये कि आपका ना एक रिपीटेबल कुछ फिक्स क्राइटेरिया होने चाहिए जिसकी बेसिस पे आप बाय और सेल करोगे। ठीक है, मतलब आपका बाय एंड सेल डिपेंड करेगा उन क्राइटेरियाज के ऊपर। और रिपीटेबल सेटअप का क्या है कि किस चीज को आपको डेली ट्रेड करना है, वो जो सिस्टम है आपको फाइंड आउट किस में करना है। ये ऑलरेडी मैंने काफी दफा चीजें समझा दी हैं, बता भी दी हैं, सही है। अच्छा, अभी जो नॉर्मली हम बात करें, मैं ऑलमोस्ट जो है ना वो मैं हमारा मेथड क्या है, हम जो काम कर रहे हैं, पर्सनली मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मेरे मेंबर्स जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं ईएमए क्लाउड्स के ऊपर, जो रिप्स्टर का है। एक्चुअली रिप्स्टर जो है ना वो यूएसए का काफी बड़ा ट्रेडर है, और मैं इसका आपको दिखा भी देता हूँ। ये रिपस्टर है, और ये इसका जो है ना अपना वो है यूएसए का, लाइक इसकी ट्विटर प्रोफाइल है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो है ना हम डेली बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह कर रहे होते हैं, चल रही होती है। और ये सिस्टम जो है ना रिपस्टर ने बनाया है ईएमए क्लाउड्स का, तो इसकी बेसिस के ऊपर जो है ना हम ट्रेड कर रहे होते हैं मोस्टली। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड है वो है वीएसए, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये सेलिंग क्लाइमेक्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये देखें ये रिपीटेबल है, मतलब हम कुछ क्राइटेरियाज पे काम कर रहे हैं जो रिपीटेबल है, और उसी पे जो है ना मोस्टली फाइंड आउट करते हैं ट्रेड्स को, ताकि कंसिस्टेंसी आए। और फिर रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीजें तो आपको पता है कि वो वैसे भी नेसेसरी हैं, ये तो लाजमी जो है ना वो हमें करनी है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट है ना हमारा सिस्टम बेस कर रहा है प्राइस एक्शन, लिटिल बिट अबाउट द प्राइस एक्शन, बट प्राइस एक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको सीखना लाजमी है। उसका रीजन क्या है, जब तक प्राइस एक्शन आप नहीं सीखोगे ना आप वो भी नहीं सीख सकते अपना के आगे की एडवांस चीजें कैसे होंगी। ठीक है, इसके अलावा जो है ना वीएसएन जो है ना ईएमए क्लाउड्स को बना के एक प्रॉपरली हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना वो हम ट्रेड कॉल आउट्स और ये सारी चीजें दे रहे होते हैं। अच्छा, अब देखें मैं आपको लेके जाता हूँ, दिस इज माय ट्रेडिंग व्यू, और ये मेरा डेली गेम प्लान है। ठीक है, डेली गेम प्लान में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, इसमें क्या प्रोसीजर है। और मैं आपको आज की दो मेरी रियल ट्रेड्स भी बता देता हूँ। तीन मैंने आज ट्रेड की हैं और तीनों प्रॉफिटेबल गई हैं। ये मैं आप लोगों को जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्या किया मैंने उन ट्रेड्स के अंदर, और क्या जो है ना वो उसमें एनालिसिस हुई। ठीक है, अच्छा देखें ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज दी 1 आवर टाइम फ्रेम। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और ये जो क्लाउड्स नजर आ रहे हैं दिस इज नथिंग जस्ट ईएमए क्लाउड्स। दिस वन इज दी जो है वो दिस वन इज दी
like daily chart. This is the daily chart and then this is the entry time frame, that is 10 minutes. तो ये मेरे तीन टाइम फ्रेम है। मोस्टली आपको जो वर्किंग करनी है वो 1 डे और जो है ना वो अपना 1 आवर पे अपनी वर्किंग्स करनी है। ठीक है, अब देखें ये जो आपको दिख रहा है ना स्पाई क्यू क्यू क्यू, ये स्पाई एंड क्यू 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 क्या है, ये जो है ना स्पाई एंड क्यू 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 इज ईटीएफ और नेस्डेक, और जो है ना ये इसका अपना S&P 500 का ये ETFs है। तो इनको जो है ना आपको लाजमी देखना है, क्योंकि देखें जो रियल मनी फ्लो जो आता है ना वो यूएसए से आता है। मोस्टली दुनिया की सबसे बड़ी वॉल्यूम वाइज जो मार्केट है वो है यूएसए की, तो यूएसए को लाजमी आपको फॉलो करना है। अच्छा, अब ये मेरे डेली चेक ट्रिगर्स हैं, मतलब स्पाई को मैं डेली देखता हूँ कि इसमें क्या जो है ना वो एनालिसिस होने लगी, एंड देन अगर आप मैं यूएस की स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ, अदरवाइज जो है ना मैं US 500 को ट्रेड कर लेता हूँ। सो दिस इज माई लाइक एनालिसिस। अच्छा, एंट्री किस बेसिस पे होती है, एग्जिट, वो ऑलरेडी मैंने काफी सारी जो दफा जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन है, आप वो चेक कर सकते हैं। अब जैसे देखिए US 100 को अगर आप चेक करें तो US 100 के अंदर अगर आप नॉर्मली 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक हमें सपोर्ट थी 22,400 के पास, तो मार्केट 1, 2 एंड 3 टाइम्स यहाँ पे जो है ना बाउंस करके मार्केट ऊपर की तरफ गई है, 1, 2 एंड 3 टाइम। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे लिए जो मेजर है, देखिए मैं डिप बाइंग नहीं करता कि मार्केट गिर रही है मैं बाइंग कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली वेट करता हूँ प्रॉपरली सिस्टम का एंड देन जो है ना उस पर बाय करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखें 2, 2, 3, 8 पे मार्केट यहाँ से बाउंस करके गई है, दिस इज द US 100, और ये डेटा सोर्स है capital.com का, लाजमी है डेटा सोर्स भी चेक करें। अगर हम क्यू 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 पे जाते हैं तो देखें सेम एनालिसिस, क्यू 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 के ऊपर सेम एनालिसिस है और सेम वर्किंग है, क्योंकि ये ETF है। फिर मुझे जो है ना देखिए ये तो मेरी क्या हो गई, वर्किंग हो गई अपना उसके ऊपर। अब देखिए 1 आवर के अंदर मार्केट बाउंस ले रही है की लेवल से, डेट इज द 445 लेवल, ठीक है, ऑल टाइम हाई के भी करीब है। और डेली के अंदर भी देखें ये बाउंस कर रहा है फ्रॉम 5 to 12 EMA क्लाउड, तो मतलब मुझे दो तरफ से बुलिश सिग्नल मिल रहा है कि ये होल्डिंग अप, ये ऊपर जा सकती है। फिर मैं जाता हूं अपने टाइम फ्रेम किसके अंदर, जो मेरा एंट्री का टाइम फ्रेम है, मैं उसमें जाता हूं और यहाँ पे आके जो है ना मैंने इसमें एंट्री ली, दैट इज हेयर, इस जगह पे मैंने इधर जो है ना वो एंट्री ली, जिसको हम कहते हैं 512 कर्ट, मतलब मार्केट जो है ना इस क्लाउड के ऊपर आ रही है, और इस पॉइंट पे मैंने खुद ने जो है ना वो बाइंग की क्यू 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 के अंदर, और यहाँ से जो मेरा एसएल था वो जस्ट बिलो दिस लाइंस था, ठीक है, यहाँ इसके नीचे जो है ना मेरा एसएल था, या अगर मैं स्विंग करना चाह रहा हूँ तो मैं इस लो के नीचे भी एसएल रख सकता हूँ, बट मेरी कोशिश ये होती है। अब देखिए ये अभी जो आप न्यूज बोर्ड पीछे देख रहे हो, स्कैनर जो पीछे देख रहे हो, इसमें क्या है कि अभी अभी एप्पल के अंदर कोई न्यूज आई। अब मैं क्या करूंगा, एप्पल को खोलूंगा और मैं चेक करूंगा यार एप्पल में क्या न्यूज आई है, ठीक है। अब देखें, ये देखें एप्पल में न्यूज आई है ना, तो ये मूव कर रहा है, देखें एकदम से कैंडल बनी है मूविंग वाली, ठीक है, ये एप्पल के अंदर जो है ना वो मूव आया है, और आप ये चेक करेंगे। अब इसमें क्या है, देखें ये 3450 बाउंस का सेटअप ले रहा है, रिपीटेबल सेटअप्स हैं, सिस्टम्स हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और इसके अंदर जो है ना EMA क्लाउड्स वाली क्लासेस के अंदर मैं इसको जो है ना आपको शो भी करवा देता हूँ। ये हमारा जो है ना वो EMA क्लाउड्स का जो प्रॉपरली सिस्टम है, मैंने VSA और EMA को मिक्स कर दिया है ताकि जो है ना वो चीज़ें इजी रहें और आप लोगों को समझ में भी आए। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये देखें मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जो EMA एंड VSA के जो लेक्चर्स हैं वो जो है ना मैंने यहाँ कंबाइन कर दिए, और आपको यहाँ पे जैसे ये EMA क्लाउड्स का सेटअप था विद VSA, और ये VSA के क्लासेस थे, तो दोनों को जब आप कंबाइन करोगे ना तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो यहाँ से आप ट्रेड्स ले सकते हो। ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पे जो है ना, मतलब इस बेसिस के ऊपर देखें, अभी एप्पल के ऊपर न्यूज आई, अब आप 1 मिनट में देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी जो है ना वो हाई नजर आएंगे, जैसे ये देखिए ऑरेंज वॉल्यूम्स बन रहे हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से मूव करे। बट फर्स्ट आपके पास क्यू 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 में सेटअप था, और इसको मैंने जो है ना वो लिटरली ऐसे ही ट्रेड किया, और इसको जो है ना अब मैं नेक्स्ट मेरा टारगेट क्या है, या तो ये ऑल टाइम हाई को जो है ना वो टेस्ट करेगा, हाईली चांसेस है कि ऑल टाइम हाई को टेस्ट करेगा। देखें आप जब ट्रेडिंग सीख जाते हैं ना तो मोस्टली हमारी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग विनिंग ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, वॉट एवर रीजन, लेकिन हम विनिंग ट्रेड्स को होल्ड नहीं कर पाते, जो सबसे बड़ा इशू है। तो इस चीज पे आपको काम करना है। देखिए कल के दिन भी आप यहाँ पे देखें तो स्टॉपिंग वॉल्यूम जो है ना वो हमें यहाँ पे मिला, और ये स्टॉपिंग वॉल्यूम देखें मार्केट को फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लेके गया, तो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी से भी मार्केट अगेन जो है ना वो मूव करके गई है। तो हाई वॉल्यूम एक्टिविटी वीएसए बेस्ड थी। अब देखिए वीएसए की साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिली, एंड देन ईएमए क्लाउड मिला, इस पे जो है ना परफेक्ट ट्रेड बनती है। अगर आप यहाँ पे अब 10 शेयर भी बाय कर लें कैपिटल डॉट कॉम में, 10 शेयर इवन आप $50 में भी कर सकते हो, तो स्टिल आपको जो है ना वो ऑलमोस्ट वो 10 शेयर $40 से $50 का प्रॉफिट इजीली दे देते हैं। और इवन जो है ना मैंने काफी अच्छा प्रॉफिट किया। अच्छा फिर ये देखें आपको ना डिफरेंट सेट नजर आ रहे हैं। मार्केट प्ले में क्या है, ये मैग्निफिसेंट जो है ना सेवेंस है, इसमें जो है ना मैं न्यूज देखता हूँ। जैसे एनवीडिया को देखें आप, एनवीडिया जो है ना मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 का साइकोलॉजिकल लेवल था, ठीक है, मार्केट इज होल्डिंग अप, और 152 से एनवीडिया को जो है ना मुझे बाय करना था, बट मुझसे ये ट्रेड मिस हो गई क्योंकि मैं एप्पल को ट्रेड करने लग गया था। ये देखिए 152 से ऑलमोस्ट 158 के पास जो है ना ये मूव करके गया है एनवीडिया। अब देखिए सेम सेटअप 512 कर्ल को ही मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, और सेम जो है ना उसके अंदर सेटअप मिला। आज मैंने जो ट्रेड किया है वो एप्पल को ट्रेड किया है, और एप्पल मैंने जो ट्रेड किया है वो ऑलमोस्ट इस जगह से, क्योंकि देखिए एप्पल को मैंने ट्रेड इस वजह से किया, ऑल्दो एप्पल के अंदर मूव मुझे कम मिला। अगर आप देखें एप्पल के अंदर मुझे मूव मिला है $2 से $2.5 का, और एनवीडिया में मुझे मूव मिल जाता $5 से $6 का। लेकिन जो इशू था वो एप्पल के अंदर ये था कि ये ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि एप्पल अगर आप मैं आपको 1 आवर के अंदर दिखाऊं तो एप्पल यहाँ पे देखें बुलिश था, एप्पल कंपनी यहाँ पे बुलिश थी, लेकिन एनवीडिया जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे डाउन आ रहा था, 2-3 दिन से एनवीडिया डाउन आ रहा था क्योंकि टैरिफ इश्यूज भी थे। तो ये वजह थी कि जो है ना मैंने एप्पल को ट्रेड किया इंस्टेड ऑफ एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया। फिर उसके बाद टेस्ला के अंदर भी मैंने ट्रेड ली, ये दो ट्रेड मैंने पर्सनली की है। देखें टेस्ला में भी मैंने डिप बाइंग नहीं की, देखें यहाँ पे हालांकि ये डिप तक आया है, 3450 पे मैं कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। 300 के साइकोलॉजिकल लेवल से बाउंस किया, और मैंने जो बाइंग की है वो 309 308 पे की है विद द एसएल ऑफ 306 एंड 7, और ये 315 316 तक गए। अब इसके भी 4-5 शेयर भी आपको ऑलमोस्ट अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं। देखिए अभी मैटर नहीं करता आप कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, लेकिन जो चीज मैटर करती है ना वो ये है कि आप लोग किस तरीके से जो है ना वो कंसिस्टेंसी से अपनी विनिंग्स को लिख रहे हो और ट्रेड कर रहे हो, विनिंग ट्रेड्स को, अपनी बैड ट्रेड्स को मैनेज कर रहे हो, और इसी हिसाब से आप प्रॉफिट्स कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो आवाज आ रही है स्कैनर्स में, आपको यूएसए की कम्युनिटी भी शो कराऊंगा कि वो कैसे दिखती है क्या होता है। ठीक है, ये हमारी क्या थी ट्रेड। फिर ये फॉरेक्स एंड क्रिप्टो रिलेटेड बात करें आप, तो जीएलडी के अंदर जो है ना गोल्ड को मैं वॉच कर रहा था, बट गोल्ड में मुझे कोई ऐसा कैटलिस्ट नजर नहीं आ रहा जिसके बेसिस पे मैं इसको बाय करूं, तो गोल्ड को मैंने आज नहीं ट्रेड किया। इसमें मुझे कोई भी ऐसा सेटअप नजर नहीं आया। बीटीसी की ट्रेड जो है ना वो मैंने करनी थी। बीटीसी देखें यहाँ से जो ईएमए क्लाउड से 105 की सपोर्ट से ये मूव करके गए, फ्यूचर्स भी काफी अच्छे जो है ना मूव करके गए। बीटीसी की ट्रेड मुझसे मिस हो गई, उसका रीजन ये था कि यार मैं जो है ना वो नैस्डैक की ट्रेड में लगा हुआ था, क्योंकि इतनी सारी चीजें भी हमें चेक करनी है। तो बीटीसी के अंदर जो है ना वो ट्रेड मिस हो गई, एंड ऑयल भी काफी ज्यादा जो है ना आज स्ट्रांगली बुलिश था। और देखिए सेम सेटअप से एमटीएफ क्लाउड से जो है ना बाउंस ले रहा है, फिर यहाँ से आके जो है ना सेलिंग क्लाइमेक्स इसने दिया। अब अगर आप ये देखें तो ये एक लिटरली परफेक्ट एग्जाम्पल है एक स्टॉपिंग वॉल्यूम एंड सेलिंग क्लाइमैक्स की। ठीक है, बैकग्राउंड बैरिश है, एंड देन जो है ना यहाँ से ये 512 का कर लुआ। मतलब आपको ट्रेड कैसे करना है, आपको ट्रेड ऐसे करना है वीएसए। ठीक है, आपको क्या करना है, बाय कब करना है, आपको तब करना है वीएसए एस ऑफ एस कंफर्म बाय कर्ल्स। ठीक है, ठीक है, और सेल आपको कब करना है, साइन ऑफ वीएसए की साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, और जो है ना वो ब्रेक 512 का ब्रेक मिल गया या ईएमएस का ब्रेक हो जाए, तो इस बेसिस पे आपको ट्रेड करोगे तो बहुत ज्यादा जो है ना अच्छी दिखती है। अब अगर आप डीएक्सवाई को चेक करें तो ये भी आपको जो है ना वो बताएगा कि किस तरीके से जो है ना वो मार्केट्स मूव कर रहे हैं। देखिए डीएक्सवाई डाउन है, जब भी डीएक्सवाई डॉलर इंडेक्स डाउन होगा तो मार्केट जो है ना वो बुलिश साइड पे होंगी, क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेटेड है। तो ये चीज थी। ठीक है, इसके अलावा अच्छा देखें आपको ना, मैं पर्सनली जो मेरी जो कोशिश है ना वो ये है कि अगर आपके पास हर चीज के ऑप्शंस अवेलेबल है ना तो आप सारी चीजों को ट्रेड करो। जैसे हम क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर्स को भी ट्रेड करते हैं। अब लिटरली मैंने जो लास्ट टाइम जो न्यू जो क्रिप्टो ट्रेड किया है वो एक न्यू टी यूएसडीटी, ये अच्छा मैं इनको क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ पूप ट्रेडिंग। इसको मैं क्या कहता हूँ, पूप ट्रेडिंग। और आई एम जस्ट डूइंग नथिंग, मैं क्या करता हूँ, इनको शॉर्ट्स करता हूँ, इनको शॉर्ट मारता हूँ।
वो शॉर्ट कहाँ से मारता हूँ, ऑल टाइम हाई से। अब देखें ये न्यूटी यूएसडीटी को ऑलमोस्ट यहाँ से शॉर्ट मारा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसने मुझे कंफर्मेशन दी वीएसए की, क्योंकि जब हाई वॉल्यूम एक्टिविटी हुई और हाई वॉल्यूम एक्टिविटी पे मैंने यहाँ पे देखा, क्योंकि मुझे एक चीज तो पता है कि ये जो है ना ये स्टॉक हमें जब भी नीचे आएगा, ये स्टॉक जब नीचे आएगा वो ऑलमोस्ट नीचे क्यों आएगा, क्योंकि इसके जो प्रोमोटर्स हैं वो सेलिंग लाजमी यहाँ पे करेंगे। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको वीएसए का सिंपली सिग्नल मिलेंगे, क्योंकि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है लेकिन मार्केट जो है ना वो ऊपर नहीं जा रही। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक ये मैंने ट्रेड किया था, और मैं आपको जो है ना इसमें डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर मैं दिखाता हूँ, रियल ट्रेडिंग एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ना 2% 1% के, इवन में 1% तक आया था, ये कंपटीशन चल रहा था फ्यूचर ट्रेडिंग का, उसके अंदर जो है ना ऑलमोस्ट मैं टॉप 1 के अंदर आ गया था। अराउंड 60,000 पार्टिसिपेंट थे इन 5 to 6 डेज। अच्छा इसमें वो जो है ना ये फ्यूचर ट्रेडिंग का था, सो डेट्स वाई क्या हुआ यहाँ पे जो है ना वो कंपटीशन काफी हाई था, क्योंकि सारे बंदे मेजर थे। अब जैसे आप ये देख रहे हो इसमें 148 का जो है ना मुझे प्रॉफिट हुआ, रिजॉल्व यूएसडीटी। ठीक है, इसके अंदर जो है ना मुझे ये प्रॉफिट हुआ 150% का। इसमें मैंने $100 लगाए हुए हैं और $100 पे मैं ट्रेड करता हूँ। मैं इसका आपको बताता हूँ, ये RESOLVUSDT। ठीक है ये आ गया। देखिए इसको मैंने ट्रेड किया वही सेम प्रिंसिपल पे, वीएसए ढूंढा ऑल टाइम हाइस के ऊपर, और उसको जो है ना मैं ट्रेड करने लगा, ताकि जो है ना मुझे यहाँ पे अच्छी जो है ना वो ट्रेड्स मिले। और ये ऑलमोस्ट जो मेरी सेलिंग थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ना वो कहीं यहाँ पे थी, मैं उसमें अगेन चेक करता हूँ। मैंने एंट्री 0.36 पे थी, और 0.36 पे एंट्री है इसमें, 0.36 देखिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वीएसए के सिग्नल्स है, हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, और 0.36 पे जो है ना यहाँ पे शॉर्ट मारा है। और देखें आप ये स्टिल डाउन ही जा रहा है। तो ये कैंडल्स क्या होती हैं, बस ये लॉन्च होती हैं और ये नीचे आती हैं, एक अप बना के ये नीचे आती है, तो इनमें आप शॉर्ट कर सकते हो। अब देखें इसके अंदर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपके पास अकाउंट बड़ा है तो आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो। जैसे अभी हम जो ट्रेड कर रहे थे आई थिंक सहारा यूएसडीटी को, ये देखिए ये वन ऑफ द वे है ट्रेडिंग का, ये भी आप कर सकते हैं, हम ऑलमोस्ट हर चीज ही कर रहे हैं। हाँ इस सहारा यूएसडीटी को भी जो है ना ऑलमोस्ट मैंने काफी ज्यादा ट्रेड किया है, इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट निकाला है। और ऑलमोस्ट इसको मैंने यहाँ से 0.9 और यहाँ से जो है ना वो शॉर्ट करा। अब देखिए इस पे अगर आपकी लिक्विडेशन $1 पे आ रही है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है ये $1 पे जाए, क्योंकि $1 पे जाने के लिए इसमें इतना पैसा चाहिए होगा जितना बीटीसी में लगा हुआ है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज जो है ना वो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी मेरी अप्रोच एक क्या है, जैसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा हूँ, जैसे अभी रिसेंटली मैंने बुल बाय किया हुआ है, ये एक यूएसए का स्टॉक है और ये मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं काफी ज्यादा इसमें जो है ना मेरी बाइंग चल रही है बुल। अब बुल के अंदर अगर आप देखें, हमेशा अपनी एनालिसिस करें डेली चार्ट पे, तो ये देखें डेली के अंदर मुझे कर्ल मिला, दैट इज द पॉइंट जहां पे जो है ना मैं एक्टिवली देख रहा था माइक्रोसॉफ्ट। अब देखें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अभी अभी न्यूज आई है कि माइक्रोसॉफ्ट स्केल बैक एम्बिशंस फॉर एआई चिप्स टू ओवरकम डिलेज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सप्लेन करके माइक्रोसॉफ्ट को चेक करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड द माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट था मेरा $10 का, एक तो $10 की सपोर्ट, और फिर ये पॉइंट था जहां से मैंने इसको बाइंग करने लगा। और मेरा टारगेट इसमें क्या है, ऑलमोस्ट 21 to 20 टारगेट है, और ये हाईली चांसेस है कि ये 100 तक भी जा सकता है, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है। अब देखिए अगर हम माइक्रोसॉफ्ट को चेक करें, इसमें अभी अभी न्यूज आई है, तो माइक्रोसॉफ्ट भी आप चेक करें। अब देखिए बोइंग में न्यूज आई है अभी अभी, तो ये फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कोई ऐसा इतना कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं हुई। ठीक है, बोइंग के अंदर अभी क्या न्यूज आई है ये हम चेक करते हैं। ये देखें बोइंग ऊपर जा रहा है, इसमें कोई ना कोई अभी अभी रिसेंटली जो है ना वो न्यूज आई है बोइंग के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका, इसने ये भी जो है ना वो मेंशन कर दिया कि भाई बोइंग का वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीज है, देखिए जब आप प्रॉपरली आपको ट्रेड करना है ना, तो आपको सिस्टम समझ में आना चाहिए, और आपको डेली अपनी ना वॉच लिस्ट बनानी आनी चाहिए। जैसे अभी आप यहाँ पे देखें, ये मेरे फॉरेक्स के थे, फिर ये मेरी न्यूज प्ले, जैसे पीएलटीआर। अब मैंने पीएलटीआर को क्यों बाय किया, इसमें भी जो है ना मैं रीजन है, मैं आप लोगों को रीजन भी बताता जाता हूँ कि मैंने क्यों पीएलटीआर को ऐड किया यहाँ पे। अच्छा वैसे तो हम ये यूएसए के अंदर बनाते हैं, तो अब हाईली चांसेस है कि ये जो है ना बहुत अच्छा जो है ना मूव दे सकते हैं। जैसे मैं आपको अब यहाँ पे एक दिखाता हूँ स्टॉक, RH रेस्टोरेशन हार्डवेयर।
अब देखिए रेस्टोरेशन हार्डवेयर क्या है, ये ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ से $200 से 212 तक गए हैं। अब इसमें 5 शेयर आपके तकरीबन $50 से $60 का प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ आपको दे देते हैं। रेस्टोरेशन हार्डवेयर में क्या है, ये वियतनाम के जो है ना वो कंपनी है, वियतनाम नेम्स में आती है। और इसमें क्या है कि अभी अभी टैरिफ जो है ना वो ट्रम्प ने टैरिफ्स वगैरह का जो है ना वो किया है। तो देखें प्रॉपरली ट्रेडिंग आपको करनी आनी चाहिए कि प्रॉपरली आप कैसे जो है ना वो चीजों को देखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं पीएलटीआर को देखूँ ना, तो पीएलटीआर में क्या है, यूएस नेवी को जो है ना इन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए। नॉर्मली अगर आपके पास पेड ट्रेडिंग व्यू है और जो होना चाहिए, तो आप यहाँ से भी स्टॉक्स को चेक कर सकते हैं कि उनमें क्या न्यूज़ है। जैसे पीएलटीआर का यहाँ पे जस्ट आप स्टिकर पे जाएंगे ना, आपको न्यूज़ यहाँ पे पता चल जाती है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये ओ एस सी आर है, ई एल, अब देखिए ये सारे जो है ना ये क्या है, ये स्टॉक्स हैं जो हाईली चांसेस है मूव कर सकते हैं। जैसे ये सी एन ए सी, अब इसमें क्या है, इसमें न्यूज थी, अर्निंग्स आई थी, और अर्निंग्स जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना वो मिस्ड हुई। रिजल्ट से तो, मूवमेंट से तो ऐसा लग रहा है। उसके बाद देखें स्टॉक ऑलमोस्ट 56 से $30 पे आ गया। फिर आपके पास एनालिस्ट की जो है ना वो थी, जैसे कि क्रॉक्स है, AFRM है, इस पे अर्निंग्स जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं यूएसए के, उन्होंने जो है ना वो इस पे कुछ ना कुछ अर्निंग्स वगैरह जो है ना वो अपग्रेड या डाउनग्रेड इनको किया है। तो ये भी जैसे कावा, कावा के अंदर जो है ना वो दिया है। फिर ये डे टू डे थ्री में क्या है, डे टू डे थ्री जैसे कि आज के दिन जो मेरे पास यहाँ पे पीएलटीआर और ओसीआर और ये सारे स्टॉक्स हैं, वो कल के दिन में दोबारा इनको यहाँ पे वॉच करूंगा। जैसे कोइन, अब कोइन क्या है, ये बीटीसी से लिंक्ड है, और ऑलमोस्ट इसको जो है ना मैं कम्युनिटी में हमने काफी बाई भी किया। ये गैप अप के साथ ओपन हुआ और गैप एंड गो का सेटअप इसमें लगा, और ये 342 341 से मूव करके 350 तक गया। रेस्टोरेशन हार्ड रेट क्यूबीटीएस को जो ऑलमोस्ट जो है ना मैं इस पे तो मेरी वर्किंग काफी टाइम से चल रही है। क्यूबीटीएस को मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देख रहा हूँ, क्वांटम स्टॉक को। इसके अलावा लो फ्लोट्स हैं, लो फ्लोट्स के अंदर भी जो है ना, अगर मैं पर्सनली लो फ्लोट्स को ट्रेड नहीं करता, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है ताकि जो है ना वो कोई बंदा अगर किसी को ट्रेड करे तो वो कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना यहाँ पर हैं। अच्छा अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे ना हम रिपीटेबल सिस्टम एंड सेटअप पे काम करें जो फिक्स्ड हैं, जो मैंने खुद ने भी सीखे हैं, मैंने खुद से बनाए भी हैं। अब देखिए मार्वल की जो है ना न्यूज इसने अभी अभी की है, MRVL, MRVL की न्यूज। अब मैं इसको चेक करूंगा कि MRVL, तो न्यूज ट्रेड इसे ढूंढनी पड़ती है। अब देखें MRVL के अंदर देखें न्यूज आई है और ये मिनटों के अंदर डाउन आया है। आप खाली देखें न्यूज इस हिसाब से जो है ना वो रिएक्ट करती है। अब ये क्या है, ऑलमोस्ट 78 से 75 तक गया विद इन 10 मिनट्स, और मिनटों के अंदर देखें ये मूवमेंट हुई है। तो ये मार्वल में न्यूज क्या है, मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको। OTC, अच्छा न्यूज अभी तक कोई नहीं रिलीज हुई, न्यूज ओनली। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि हमारी कम्युनिटी कैसे जो है ना वो नजर आ रही है और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। एंड देन देखें इस तरीके से जो है ना, जब आप सेटअप करेंगे, सिस्टम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि अदरवाइज जो है ना ये ट्रेडिंग वाली जो फील्ड है, आप लिटरली यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते जब तक प्रॉपरली लर्निंग आप ना कर लें। अब जैसे ये देखिए, ये क्या है, ये हमारी कम्युनिटी है। ऑलमोस्ट 1100 बंदे अभी हमारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं। हालांकि मिड डे चल रहा है यूएसए के अंदर, शुरू के टाइम सुबह सुबह के टाइम पे ही 1500 से 1600 बंदे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड कॉल आउट्स जो है ना वो हम दे रहे होते हैं, रिप्सर की तरफ से ऑलमोस्ट यहाँ पे कॉल आउट्स आ रहे होते हैं। ये फ्लोर है जहाँ पे लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। देखिए न्यूज इस तरीके से आती है, ये रही न्यूज बॉट ने मार्वल में न्यूज दी। ठीक है, न्यूज बॉट ने जो है ना वो वियतनाम में दी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर न्यूज आई, ये सारी न्यूज आ रही होती हैं। इसके अलावा जो है ना आप अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये नॉर्मली हमारे पास जो है ना वो ये रहा न्यूज ओनली। यहाँ पे देखें न्यूज जो है ना वो आ रही होती है। अगर आप इसको न्यूज इसको भी चेक करें, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये क्या है, ये रिपस्टर की स्क्रीन है। जैसे ये वाली जो है ना वो ऑलमोस्ट रिपस्टर की स्क्रीन है, और ये आप चेक करें, ये रिपस्टर के जो है ना वो चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट इधर भी हम देख रहे होते हैं वर्किंग्स वगैरह। जैसे रिपस्टर ने भी CRCL को ओपन किया, सर्किल कंपनी को। ठीक है, अलर्ट लगा रहे हैं, देखें ये अभी। ये जो है ना ये हमारा स्कैनर है विलियम की तरफ से, ये भी एक यूएसए का ट्रेडर है। ठीक है, BB स्कैन्स, ये फ्लो है, मतलब ये बताता है कि किस कंपनी के अंदर बाइंग हो रही है बिग प्लेयर्स की तरफ से, किस में जो है ना वो सेल हो रही है। अब जैसे ये एनवीडिया है, एनवीडिया को आप देखोगे ना कॉल नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। मैं आपको हाईलाइट दिखाऊं, ये देखें एनवीडिया, एनवीडिया कॉल कॉल कॉल, एनवीडिया कॉल,
क्यूबीटीएस में देखिए, क्यूबीटीएस के अंदर भी बाइंग हो रही है, जो मैं आपसे कह रहा था ना, मैं भी इसको वॉच कर रहा हूँ, क्यूबीटीएस में बाइंग हो रही है। ये क्या है, ये हमारा जो है ना वो है फ्लो है, ठीक है। एक फ्लो ये रहा जो ऑप्शन एआई के नाम से। अब इसमें देखिए गैलेक्सी के अंदर बाइंग हुई है, यूपीएसटी, एमएसटीआर, टेस्ला, amazon में जो है ना वो सेल, टेस्ला में शॉर्ट सेलिंग हुई है, एमएसटीआर में बाइंग हुई है, ये कंपनीज है, ठीक है। ये क्या है, ये बुक मैप है, ये ऑर्डर्स बताता है, ठीक है। ये बुक मैप क्या है, ये ऑर्डर बताता है आपको कि उसका जो है ना वो ऑर्डर लगा हुआ है और किसका जो है ना वो ऑर्डर नहीं लगा हुआ है। एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको इसको फिर भी दिखा देता हूँ। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी की, ये रहा बुक मैप, ठीक है। जैसे जिस भी स्टॉक को बुक, किसी भी बंदे को बुक मैप चाहिए होता है, वो मैसेज करता है, यहाँ पे हम उसको भेज देंगे। जैसे कोइन, ये कोइन का बुक मैप है। कोइन कोइन में क्या है, 355 पे 8715 का सेल ऑर्डर लगाया हुआ है किसी ने, यहाँ पे 340 पे बाय ऑर्डर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से जो है ना ये होता है। बाकी ये जीरो डीटी है। ये देखें, इसमें क्या है, एप्पल के अंदर कॉल आ रही है, ठीक है। एप्पल के अंदर जो ना पुट बाय हुआ है $75,000 का, किसी ने कोइन के अंदर बाइंग किया $350, 3.5 लाख की जो ना बाइंग की कॉल ऑप्शन को। कौन सा, 7 तारीख तीसरा महीने की एक्सपायरी। और स्कैन बोर्ड, ये स्कैनर है जो स्कैन पिक करके देता है। स्कैनर लाइक जैसे कि इसमें ये पिक करके देता है कि कौन सा स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा जो है ना वो नहीं दे रहा। जैसे बीटीसीएस के अंदर, यहाँ पे जीआरवाईपी के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको देखना, बंदा पे रीचेक कर ले। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑलमोस्ट हम यहाँ पे ट्रेड करें, और ऑलमोस्ट अगर आप, मैं इसको बताऊं तो कम से कम 1500 से $1600 जो है ना इसके पेड चार्जेस हैं, अगर कोई इंडिविजुअली लेना चाहता है। तो ये कम्युनिटी के साथ हम बैठ के ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये हमें भी इसका एक्सेस जो है ना वो है। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। बाकी देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन आपको अपनी वॉच लिस्ट बनानी आनी चाहिए, आपको देखना। अब देखिए मार्वल में क्या हुआ है, मार्वल में कोई वॉल्यूम आया, ठीक है, फिर ये डाउन गया, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स इसने बनाई है, और अब ये कर्ल शो कर रहा है, लेकिन देखिए वॉल्यूम नहीं आ रहा अप साइड पे। 1 मिनट है, खैर ये तो, अगर मैं 10 मिनट में जाता हूँ तो यहाँ पे जो है ना मुझे स्टॉपिंग वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो अब ये कि 3 मिनट को भी मैं चेक कर सकता हूँ। 3 मिनट में जो है ना अगर ये कर्लिंग शो करता है तो फिर मैं इसको बाय करूंगा, और ये हाईली चांसेस है कि ऊपर की तरफ जाए। बट मेरी जो ट्रेड थी आज की, वो टेस्ला में थी, जो 315 पे मैंने 15 के अंदर जो है ना वो मैंने 315 316 पे यहाँ पे क्लोज किए। और इसके अलावा जो है ना मेरे पास अभी क्यू 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 के अंदर भी थी ट्रेड, लेकिन वो भी मैंने क्लोज कर दी है। तो ये चीज जो है ना मुझे, अब देखिए टेस्ला की अगर मैं बात करूं तो टेस्ला में ना यहाँ पे शॉर्ट बन सकता है। वो शॉर्ट कैसे बनेगा, क्योंकि देखें टेस्ला यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, 512 ब्रेक, एमटीएफ रिजेक्शंस। और टेस्ला के अंदर यहाँ पे अगर आप चेक करें तो देखें, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था कि कॉल फ्लो भी आ रहा है, मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इसको शॉर्ट कर रहे हैं। अगर मैं टेनेट कम्युनिटी में जाऊं और हम ऑप्शन एआई को चेक करें, तो ये देखें टेस्ला के अंदर कॉल पुट बाय हो रहे हैं। पुट मींस ये कि ये शॉर्ट हो रहा है। जीरो ड्यूटी में देखें, अभी अभी में कोई टेस्ला के अंदर शॉर्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे तो मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके अंदर चेक कर सकता हूँ अपना बीबी स्कैन के अंदर ब्लैक बॉक्स में। ये देखें ब्लैक बॉक्स के अंदर मुझे टेस्ला में पुट्स कोई नजर आए तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तो क्या है कि देखें, अब मेरा सेटअप है, और अगर यहाँ पे फ्लो भी मुझे मिल जाता है अपना शॉर्ट साइड पे, तो मैं उसको ले सकता हूँ। जैसे मैं अभी इसको पर्सनली शॉर्ट करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 317, $5 का मेरा एसएल होगा, और मैं $300 तक इसको जो है ना वो फिर होल्ड रखूंगा कि 300 तक जा सकता है। और मेरा एसएल वैसे तो देखें मेरा स्टॉप लॉस ये है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर आता है ना 314 315 पे, तो मैं समझ जाऊंगा कि द ट्रेड इज नॉट गोइंग टू वर्क, एंड देन मैं यहाँ पे ही एग्जिट लेके निकल जाऊंगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि कब आपकी ट्रेड परफॉर्म करेगी और कब आपकी ट्रेड परफॉर्म नहीं करेगी, देन यू विल मेक बिग मनी फ्रॉम द मार्केट्स। अच्छा, अब क्या है कि देखें, इस पे लर्निंग आपको करनी होगी, चीजें समझनी होंगी, रिपीटेबल सेटअप्स को समझना होगा, सिस्टम को समझना होगा। देखिए वीएसए जब मैं पढ़ाता था ना, तो मैं स्टूडेंट से कहता था कि वीएसए हमें एंट्री और एग्जिट बताता है, लेकिन वो ट्रेड के टारगेट्स नहीं बताता, ट्रेड मैनेजमेंट का नहीं बताता। तो ईएमए क्लाउड से हम ट्रेड को मैनेज करेंगे और री एंटर करेंगे। ईएमए क्लाउड से हम ट्रेड को मैनेज करेंगे और री एंटर्ड होंगे ट्रेड के अंदर, तब हमें आइडिया होगा कि किस तरीके से जो है ना वो चीजें परफॉर्म करेंगे। सो आई थिंक दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड, और इंशाल्लाह ये वीडियो जो है ना मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। if anyone wants to join तो वो ज्वाइन भी कर सकता है हमारी कम्युनिटी को, और देख भी सकता है चीज़ों को। तो आपका कोई भी क्यूरी हो, आप जो है ना वो फ्लोर के अंदर पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट हैं उनके पास व्हाट्सएप नंबर है,
तो इंशाल्लाह जो है ना हम फिर नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम देखिए, सबसे पहले आप अपनी बनाएं अपना वॉच लिस्ट, और फिर अपने सिस्टम और सेटअप को जो है ना वो लेके काम करें। सो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आपने कुछ नई चीजें जो है ना इसमें की हो, लर्न की हो। रिपीटेबल सिस्टम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेबल सेटअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन यू विल मेक बिग मनी। तो सुबह के टाइम पे मैं लाइव सेशन नहीं कर पाता क्योंकि मेरी खुद की भी ट्रेड लगी हुई होती है, मेरी खुद की भी जो है ना वो ट्रेड्स होती हैं काफ़ी सारी। सो दैट्स द रीज़न, बट इंशाल्लाह जो है ना आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ कंसिस्टेंट विद द ट्रेड स्कूल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आई विल शेयर माई वॉच लिस्ट इन द फ्लोर ताकि आप लोगों को आइडिया हो, और आई विल ट्राई टू शेयर माई वॉच लिस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन आप देख सकेंगे। बट दिस वन इज कीप दिस SPY QQQ, this magnificent sevens and the forex and crypto constant in your watch list consistently जो है ना वो इसको आप अपनी मर्जी। So thank you so much, thanks for your time, thanks guys, bye।